गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट को लेसन नंबर 3 यूनिट 1 को मैं आपको सबको वेलकम कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। इसके पहले जो वीडियो लेसन में आप देखे थे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च, उसको कंटिन्यूएशन करते हुए आज की जो लेसन है उसमें और कुछ इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला ये लेसन को शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, यानी संशोधन या अनुसंधान का ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या है, क्या हो सकता है। द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस through the application of scientific procedures. The main aim of the research is to do it in a scientific way by applying the scientifically systematic way of doing the logical things. The main aim of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet. Main thing क्या है? रिसर्च करना है। अगर नहीं मिला है तो सर्च करेंगे, तो नहीं मिला है तो रिसर्च करना है। तो रिसर्च क्यों करना है? To find out the truth and the hidden facts. Though each research study has its own specific purpose, we may think of research objectives as falling into a number of following broad groups. तो ये जो जितने भी जो पर्पसेस हैं, इन सबको ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्च को अपन जो ऑब्जेक्टिव्स है इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिनन और टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट, यानी एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर नए नए जो दृष्टिकोण आविष्कार करने के लिए, नई दृष्टिकोण को पाने के लिए और नई तरह से उसको देखने के लिए, उसके अंदर झांक के देखने के लिए अपने को एक रिसर्च सपोर्ट करती है। दूसरा, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, एक परिस्थिति का, एक समुदाय का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, उनको अच्छे से देखने के लिए और समझने के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके पहले जो उद्देश्य को हमने बताया था तो फेमिलियरिटी होना, यानी उसके बारे में पूरी की पूरी अवगत करना। तो उसके लिए जो रिसर्च करते हैं इसको अपन एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च बोलते हैं। अब जो व्यक्ति या ग्रुप या समूह या सिचुएशन को समझने के जो रिसर्च होते हैं जिसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। इसके अलावा तीसरी जो उद्देश्य है कि टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंस विथ विच समथिंग अकर्स और विथ विच इट इज एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स, यानी एक पर्टिकुलर परिस्थिति में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक्शन हुआ है तो वो कितनी तीव्रता से हुई है, कितने बार फ्रीक्वेंसी से हुई है, इसको समझने के लिए जो रिसर्च करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। जैसे अपन ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं या कोई भी टेस्टिंग करने के लिए लैब में जाते हैं तो उसकी तीव्रता क्या है वो अपने को कुछ क्वांटिटेटिव डाटा में दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। वैसे रिसर्च में भी उसकी तीव्रता, उसकी परिस्थिति की इंटरनल डेप्थ जो है उसको जानने के लिए अगर हम करते हैं तो उसको डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं। और चौथा है टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए काजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी 2-3 वेरिएबल्स जो है जिसके ऊपर सहसंबंध के बारे में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होता है, एक व्हाट इज यू कॉल इट एज ए बिलीफ है अपने को, ये दोनों के बीच में संबंध रह सकता है या ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है करके। तो ऐसे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो सहसंबंध होगा या उनकी जो डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप होगा या उसको टेस्टिंग करने के लिए जो रिसर्च करते हैं जिसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़ बोलते हैं। ये चारों ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च क्लासीफाई कर सकते हैं अपन कितने प्रकार के रिसर्च हैं। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च है, दूसरा है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च है, तीसरा क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च है और चौथा कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च है।
पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च माने क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कॉन्सेंट्रेट्स ऑन फाइंडिंग फैक्ट्स टू ascertain the nature of something as it exists. In contrast, analytical research is concerned with determining validity of hypothesis based on analysis of facts collected. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के वजह जैसे मैंने बताया था, एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर तथ्य क्या है, सत्य क्या है, उसकी ट्रूथ क्या है, उसकी नेचर क्या है, ये सब जानने को बोलते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब करना है, वर्णन करने वाली रिसर्च है। ऑन द अदर हैंड एनालिटिकल रिसर्च यानी विश्लेषणात्मक संशोधन जिसको बोलते हैं, तो वो हाइपोथेसिस के आधारित पर उसकी वैलिडिटी कितना है, जो डाटा हमने इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है वो कितना हद तक वो सच है, जो हाइपोथेसिस को अपन ने ध्यान में रखते हुए जो रिसर्च किए हैं, इसको बोलते हैं अपन एनालिटिकल रिसर्च। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। द अप्लाइड रिसर्च इज कैरिड आउट टू फाइंड आंसर्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड एंड एज एन एड इन डिसीजन मेकिंग इन डिफरेंट एरियाज इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड पॉलिसी मेकिंग। फंडामेंटल रिसर्च इज कैरिड आउट as more to satisfy intellectual curiosity than with the intention of using the research findings for any immediate practical application. Applied research को क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे जगह पर अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड कर सकते हैं, या डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ एक रिसर्च में कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड किया है तो ऑटोमेटिकली जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। फॉर एग्जांपल मार्केट सर्वे करना है, तो रिसर्च को हम मार्केटिंग में अगर करते हैं तो मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं या मार्केट रिसर्च बोलते हैं, वो एक अप्लाइड रिसर्च है। उसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च करना है, फॉर एग्जांपल एक उत्सुकता रहता है इसके अंतर्गत क्या है जानने के लिए, और उसके ऊपर वो क्यूरियोसिटी या उत्सुकता के ऊपर अगर हमने कुछ फाइंडिंग्स पाया है और उसको इमीडिएटली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं अपने को फंडामेंटल रिसर्च यानी बेसिक रिसर्च बोला जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा आइटम है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ए क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज सच एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट विच आर नॉट क्वांटिफाइबल एंड हेंस नॉट सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन कॉन्ट्रास्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च मेक्स सब्सटैंशियल यूज ऑफ मेजरमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में क्या है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च माने आंकड़े के ऊपर जो रिसर्च करना है, और क्वालिटेटिव रिसर्च माने क्या है, जहाँ आंकड़ों में नहीं बता सकता है उसको क्वालिटेटिव एरिया में लेते हैं और बाद में उनको क्वांटिटेटिव में ट्रांसफॉर्म करके यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल 10 बच्चों के ऊपर उनकी जो इंटेलिजेंस के ऊपर कर रहा है, तो उसको अपन क्वालिटेटिव ही बता सकते हैं, कोई कितना इंटेलिजेंट है, सिर्फ मार्क्स ही इंटेलिजेंट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बाद में क्वालिटीज़ को क्वांटिफाई करके उसके जरिए अगर रिसर्च करते हैं जिसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ट्रूली क्वांटिटी के ऊपर करते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, यानी आंकड़े के ऊपर। चौथा है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च माने क्या है, it involves investigation of thoughts and ideas and developing new ideas or interpreting the old ones based on logical reasoning. Logical reasoning के ऊपर एक particular concept के ऊपर अगर हम रिसर्च करते हैं, एक फंडामेंटल नॉलेज के हिसाब से अपने को रिक्वायरमेंट है, तो जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। उसके अलावा ऑन द कॉन्ट्रास्ट ऑन द एगेनिस्ट एम्पिरिकल रिसर्च माने क्या है, एक वेरीफाइबल डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसको नेचुरल कंडीशंस के तहत जोड़ के एक एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे अपने को एम्पिरिकल रिसर्च या फील्ड रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च की एक पर्टिकुलर पार्ट है। इसके अलावा कुछ अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च भी है। ऑल अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च आर वेरिएशंस ऑफ वन और मोर ऑफ द अबव स्टेटेड ऑब्जेक्ट। इतने जो पहले अपने 4 दूनी 8 जो प्रकार के रिसर्च के टाइप्स पढ़े थे, उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत मिलते जुलते अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च आते हैं। तो उसमें से एक है पर्टिकुलरली रिसर्च को हम बोलते हैं फील्ड सेटिंग रिसर्च और लैबोरेटरी रिसर्च, वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। उसके अलावा डायग्नोस्टिक रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च, ऐसे तरह तरह के रिसर्चेस हैं। सबसे पहले बोलते हैं वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च माने क्या है, एक पर्टिकुलर कालावधि के अंदर
हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया और उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, इसको हम बोलते हैं वन टाइम रिसर्च या शॉर्ट टर्म रिसर्च। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जैसे एक पर्टिकुलर मुद्दा जो है वो एक पर्टिकुलर डिकेड 10 साल या 15 साल या 20 साल कालावधि तक वो चलता रहता है, उसको समय समय की उसके ऊपर स्टडी करना पड़ता है और रिसर्च करना पड़ता है, वो कंटिन्यूएशन में चलता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो शॉर्ट टाइम पीरियड और सिंगल टाइम पीरियड में जो करेंगे उसको हम बोलते हैं वन टाइम रिसर्च बोलते हैं या सिंगल टाइम पीरियड रिसर्च बोलते हैं, और दूसरा सेवरल टाइम पीरियड्स में अगर करते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। उसके अलावा फील्ड सेटिंग रिसर्च और लैबोरेटरी रिसर्च मैंने क्या है, और सिमुलेशन रिसर्च मैंने क्या है। फील्ड सेटिंग और लैबोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है जितने भी प्रयोगशाला के अंतर्गत है, जितने भी एक वातावरण निर्माण करके उसके अंतर्गत अगर रिसर्च करते हैं जिसको हम बोलते हैं फील्ड सेटिंग रिसर्च और लैबोरेटरी रिसर्च। उसके अलावा सिमुलेटरी रिसर्च जिसको आर्टिफिशियल रिसर्च बोला जा सकता है, एक आर्टिफिशियल वातावरण के निर्माण करते हैं और उसके अंतर्गत अगर हमने रिसर्च करता है जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन रिसर्च। उसके अलावा रिसर्च कैन बी वेल अंडरस्टूड एज क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च, ये भी एक पर्टिकुलर रिसर्च है। एक मेडिकल में जितने भी रिसर्च होता है वो क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है। उसके अलावा केस स्टडी मेथड, केस स्टडी में अगर रिसर्च होता है तो उसके ऊपर केस स्टडीज, जैसे लॉ या मेडिसिन, इसी अंतर्गत केस स्टडी ओरिएंटेड रिसर्च होता है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसमें भी केस स्टडीज रहता है, अपने कॉमर्स के अंदर में भी केस स्टडीज रहता है। इनके ऊपर अगर रिसर्च होता है या इनके जरिए रिसर्च होता है, इनको हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड और इन डेप्थ रिसर्च बोला जा सकता है, या पर्टिकुलर रिसर्च को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए केस स्टडी मेथड और इन डेप्थ रिसर्च प्रोसेस करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमको सैंपल का डाटा कलेक्ट करना पड़ता, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता, उसको एनालाइज करना पड़ता और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करके अपने को एक कंक्लूजन ड्रा करना पड़ता। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, इनको हम एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है जो छुपा हुआ है इसको बाहर लेके आएंगे, और जो छुपने वाली बात को बाहर जब को पता लगाने के लिए अपने को जो रिसर्च करना है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके अलावा दूसरा जो है वो है फिलोसॉफिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। ये हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ पुराने ज़माने के कुछ वस्तुओं, कुछ चीज़ें जो हैं उनके वो तो उपलब्ध है, लेकिन उनके बारे में स्टडी करके जो लोगों को बताना है, इनको अपन बोलते हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। इसके अलावा कंक्लूसिव रिसर्च बोलता है, डिसीजन रिसर्च बोलता है। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च माने हम अगर कंक्लूजन एक निकालते हैं, एक रिसर्चर एक प्रॉब्लम लेता है, उसको एक डिज़ाइन बनाता है और उसको रीडिज़ाइन करता है और इंक्वायरी करता है और रिसर्च की जो आउटपुट लोगों को पेश करता है, इसको बोलते हैं कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च। उसके अलावा एक रिसर्चर एक प्रॉब्लम लेता है और जिसके सॉल्यूशंस के समाधान के लिए ढूंढता है और सॉल्यूशंस जब निकालता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और वो सॉल्यूशंस को एक डिसीजन के रूप में पाया जाता है और डिसीजन सपोर्टिंग के लिए वो डिसीजन को यूज़ कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। ये डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च में एक बहुत अच्छी उदाहरण है ऑपरेशंस रिसर्च है। जितने भी ऑपरेशंस है, चाहे वो मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, इंडस्ट्री में हो, प्रोडक्शन में हो, सर्विसेज सेक्टर में हो, इसके ऑपरेशंस के ऊपर रिसर्च करते हुए और इफेक्टिव वे ऑफ सर्विंग और इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग द ऑपरेशंस के बारे में अगर रिसर्च करते हैं, जिसको हम ऑपरेशंस रिसर्च बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल all the various parts of the research and objectives and purposes of research. I hope you should all understood all these things. See repeatedly and try to remember those important things when once you go into the other lecture of this research methodology next time. I hope all of you are safe, stay safe and protected. Thank you very much. All the best.